तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको हीट लोड कैलकुलेशन के बारे में। एचबीएससी में हीट लोड कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। तो मैं पिछले लेक्चर में मैं बताया हूं, और मैं एक बात और कि इसरे डाटा हैंडबुक से बताता हूं, तो इसमें पूरा आपको क्लियर समझ में आएगा कैसे पूरा हीट लोड कैलकुलेशन निकलता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। और भाई डाउनलोड करके मत देखना यार, वॉचिंग करके देखना, क्योंकि इससे आपको समझ में पूरा अच्छा से आएगा। और कोई सा भी एनी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और दूसरी बात और कि मैं एचबीएससी का कोर्स मैं फ्री में इसलिए चैनल पे कराता हूँ, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। और जितना भी है डक्ट का डिजाइनिंग कैसे करते हैं, पाइप का डिजाइनिंग करते हैं, मोटर कैसे ये करते हैं, एचयू का कनेक्शन कैसे क्या है, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। तो मुझे काफ़ी नॉलेज इस फील्ड में है। तो अगर मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देख लें। मैं एचबीएससी में सॉफ्टवेयर का, रेविट सॉफ्टवेयर का भी मैं लेक्चर बताया हूँ। तो अगर आप रेविट सॉफ्टवेयर जिसमें 3D में पूरा शो करता है तो वो भी आप वीडियो देख लें। और मैं बहुत सारा चीज़ बताऊंगा, बीआरएफ, बीआरबी, सीएफएम, ये सब, एचयू क्या, कैसे कनेक्शन किस तरह का होता है, तो मैं पूरा फुल बताऊंगा। तो चलिए फिलहाल मैं स्टेप 6 लेके चलता हूँ। प्रीवियस में 5 बता दिया था, तो चलिए। तो स्टेप नंबर जो 6 है मैं वो बताना हूँ। इसमें आपका जो है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेंटिलेशन सीएफएम एंड फ्रेश एयर सीएफएम आउटसाइड, उधर में थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो दिख रहा है आपको, ठीक है। आउटसाइड एयर सीएफएम है, ठीक है। तो ये आपका 6 स्टेप है। वेंटिलेशन सीएफएम, फ्रेश एयर के लिए कैसे निकलता है, आउटसाइड एयर के लिए सीएफएम कैसे निकलता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें पूरा बताता हूँ। अब ये देखो, आपका जो ये मेथड है इसमें 2 आता है, ठीक है। फर्स्ट मेथड है, इसमें सेकेंड मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये जानना जरूरी है कि सीएफएम इसका जो है निकालना एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो सीएफएम क्यूबिक फीट पर मिनट जो है वो आपका सीएफएम का ये हुआ, ठीक है, मतलब हुआ। और इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इंटू ACPH डिवाइड बाई 60। अब आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मूला से आपको इसमें कौन कौन सा वैल्यू को पुट कहाँ पे करना है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू ACPH, ACPH क्या है वो मैं यहाँ पे पूरा शो कर दिया हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ विड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ACPH है एयर चेंज पर आवर, ठीक है। एयर चेंज जो है 1 घंटे में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है इसमें ACPH का जो वैल्यू है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लिख दिया हूँ जो नॉर्मल ज़्यादा यूज होता है। ये देखो डाटा इसरे हैंड बुक से मैं यूज किया हूँ। तो यहाँ पे ऑफिस के लिए, रूम के लिए, अपार्टमेंट के लिए, होटल के लिए, यह आपका जो है इसके लिए ACPH 1 आता है, ठीक है। इसको मैं आपको बहुत सारा दे दिया रहता है डाटा हैंड इस बुक में, ये इसरे का हैंड बुक में। तो ये आपको इतना नॉर्मल जानना आपको ज़रूरी है। और दूसरा जो है वो स्मोक जोन के लिए 2 से 3 यूज करते हैं। टॉयलेट के लिए ज़्यादा हो जाता है, बढ़ते हो जाता है, उसमें 10 से 12 हो जाता है, ठीक है। और कारपेंट्री के लिए 15 से 20 हो जाएगा, 15 से 20। और OT में 30 से 50 के लिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपका जो ACPH का वैल्यू है वो आपको मैं पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, और वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और बात रही दूसरा, जो आपका जो दूसरा था, दूसरा जो है आपका मेथड ये है CFM पर्सन इंटू नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। CFM पर्सन जो है और नंबर ऑफ पर्सन ये मल्टीप्लाई करने पे इसका जो है सेकेंड मेथड में आ जाएगा, ठीक है। इसमें CFM पर्सन जो है वो टेबल नंबर 1T53 में आ जाता है, ठीक है। वहाँ से आपको देखना पड़ेगा किसका आपका किस तरह का आपका ड्राइंग है, ठीक है। इसमें मैं लिख दिया हूँ एज पर एप्लीकेशन ये ऑक्यूपेंसी ऑफ कैटलॉग, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ये चीज़ आपको वहाँ से देखना पड़ेगा, मैं दिखा दूंगा। और यहाँ से मैं एक एग्जांपल ले लिया हूँ जो थोड़ा सा आपको मैं दिखा रहा हूँ। एग्जांपल लेकर मैं इसमें आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। देखो, एक मान के चलो कि ये रूम है, ठीक है। इस रूम में आपका जो है इसका CFM निकालने के लिए आउटसाइड इनसाइड फ्रेश एयर के लिए, जो फ्रेश एयर इसमें जो आएगा उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे क्या निकलेगा। इसमें वॉल्यूम का जो है फॉर्मूला, इसका लेंथ में दे दिया हूँ, इतना फुट ले लो, ठीक है। ये फुट में है, ये भी फुट में है, ये भी फुट में। इसका बिल्डिंग का हाइट जो है वो 12 इंच है, ठीक, 12 फुट है। और CFM इसका वेंटिलेशन CFM जो है वो क्या होगा, उसके निकालने का लिए, उसको निकालने के लिए ही मेन जो है अभी मैं बता रहा हूँ। ये वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे 30 हो गया, 50 और 20। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका निकल गया
क्यूबिक फीट में, ठीक है, क्यूबिक फीट में आ जाएगा, ठीक है, 54,000। अब यहाँ पे CFM के लिए आपको ये फार्मूला पहले भी बताया था, वॉल्यूम इंटू SCPH ये डिवाइड बाई 60। अब यहाँ पे वॉल्यूम का वैल्यू आपका यहाँ से आ गया, ठीक है, इंटू ये बैंक के लिए आप ये याद रखना, बैंक या ऑफिस में जो भी आ जाएगा उसके लिए एयर चेंज पर आवर जो है वो आपका 1 ही आता है, तो 1 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में हो गया डिवाइड बाई 60, तो CFM आपके आ गया ये 90 आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे CFM मेथड नंबर 2 से CFM निकाला हूँ 7.5 इंटू 25 है क्या, 25 जो है वो पर्सन है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिखा था आपको, नंबर ऑफ पर्सन, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कितने मतलब बैंक है, तो उसमें 50 लोग नॉर्मल रह सकते हैं, या 50 से ज़्यादा भी रह सकते हैं, 100 रह सकते हैं, तो 100 उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पर्सन जो है आदमी मतलब लोग ह्यूमन कितने रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। मान के चलो यहाँ से मैं नॉर्मल एक बैंक के लिए मैं ले लिया हूँ तो कम ही ले लेता हूँ, आपको मैं इसमें लोकेट कर दिया हूँ 25 भी, ठीक है, छोटा सा बैंक है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो आपका CFM पर्सन है वो आपको इसलिए डाटा हैंडबुक से देखना पड़ेगा, तो ये मैं निकाल दिया हूँ, इससे ये वैल्यू आएगा आपको। तो ये आपका स्टेप नंबर 6 था, इतना तक आपको समझ में आ गया। इसका यूज आगे भी है, तो मैं अगला स्टेप जो 7th है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। उसमें जो 2 मेथड था, फर्स्ट और सेकेंड, उसमें जो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका मेन CFM जो है वो काउंट होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से मैं 7 नंबर स्टेप स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये देखो इसमें 7 नंबर में आपका जो है वो OASH होगा, ठीक है। OASH का फुल फॉर्म है आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट, ठीक है। आउटसाइड का जो एयर है वो सेंसिबल हीट कैसे हीट जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका हीट लोड निकलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट में क्या होगा मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है। ये आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो यार मैनेज कर लेना, मैं बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्लियर शायद दिख रहा होगा, ठीक है आपको। तो आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट का फॉर्मूला है 1.08 इंटू CFM इंटू डेल्टा T इंटू बाईपास फैक्टर। तो इसमें ये आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट स्टेप नंबर 4 आप पेज पे कभी भी नोट करना। तो ये सब मेन स्टेप जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो CFM जो मैं निकाला था प्रीवियस, मतलब जो 6 स्टेप में जो छठा स्टेप था उसमें जो है वो 6 ही आएगा, ठीक है। 6 स्टेप का जो था वो CFM आ जाएगा। डेल्टा D रेफरेंस टेम्परेचर जो फर्स्ट स्टेप का जो था, आउटसाइड DBT माइनस इनसाइड DBT, ठीक है। और बाईपास फैक्टर जो है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाईपास फैक्टर में इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा एज पर क्वाइल टाइप रो एंड डीप, ठीक है। आपका किस तरह का क्वाइल है उसके अकॉर्डिंग इसमें आपका बाईपास फैक्टर आएगा, ठीक है। फाइंड ADP विदाउट स्प्रे टाइप, तो ये आपको जो है ये डाटा, ये इसी का डाटा हैंडबुक से है, तो ये यहाँ से आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आता हूँ आपको, ये थोड़ा आपको क्रॉस दिख रहा होगा, चलिए ठीक है। तो ये देखिए क्वाइल 4 रो डिप 14 फिंस में 4 रो डिप का जो आएगा वो 14 फिंस पर इंच का आता है, ठीक है। लोकेशन दिल्ली का मैं ले लेता हूँ, तो DBT माइनस 75 जो होगा इनसाइड का, और माइनस कट जाता है तो आपका जो है वो 35 आता था, ठीक है, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। तो ये बाईपास फैक्टर इसका जो आएगा ये 0.14, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इसमें वैल्यू को पुट करना है। आपको मैं पहले फार्मूला दिखा दिया हूँ, तो वहाँ पे 1.08 इंटू 187 ये जो आपका था मैक्सिमम जो था वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 35 जो था डिफरेंट टेम्परेचर जो था वो, अब ये बाईपास फैक्टर का 0.14, ये 4 रो डिप क्वाइल के लिए है। तो ये आपका वैल्यू जो है ये OASH निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसरे हैंडबुक डाटा हैंडबुक में लेके चलूँगा, पेज नंबर वहाँ पे जो दिया था आपका टेबल नंबर 125 में, ये 1T25 में आ गया हूँ इसरे का डाटा हैंडबुक में, ठीक है। ये आप देख लो,
तो आपको थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, ठीक है। अभी इसमें तो स्टेप नंबर जो 6 में था ACPH का जो वैल्यू निकलना था एयर चेंज पर आवर का, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये देखो आपका फैसिलिटीज़ का ऑफिशियल एरिया वाइज पूरा दिया रहता है इसमें, देखो यहाँ देख लो, ये 1 to एयर क्लास का दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, पीपल आउटडोर का है, पीपल एयर रेट, ठीक है। इसके बाद जो है आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो आपका ऑफिस बिल्डिंग के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीज़ का दिया हुआ है, आप देख लो, पब्लिक असेंबली स्पेस का, ठीक है। तो चलिए मैं सेवेंथ में जो आपका था वो आपका पेज नंबर 1.26 था, टेबल नंबर आपका 25 था, ठीक है। 25-26 इसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है। आप थोड़ा सा इसमें आप बाद में भी पढ़ लेना अच्छा से, मगर मैं नॉर्मल आपको दिखा दे रहा हूँ। कॉइल के बारे में दिया हुआ है, डेप्थ कॉइल के बारे में, रो का, ठीक है, 2 और 4 का ये दिया हुआ है 0.42, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरा दिया हुआ है 8 फिंस का, 14 फिंस का, 300 में 70, ये 300 700 का जो चलता है ये ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, तो 4 का, और वैसे 6 का और 8 का ज़्यादा चलता है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से आपको वैल्यू पुट करना पड़ता है। और इसमें देखो कॉइल बाईपास फैक्टर का जो है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लो आप, ठीक है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन एग्जांपल में रेसिडेंशियल के लिए दिया हुआ है, स्मॉल फैक्ट्री शॉप के लिए दिया हुआ है, डेप स्टोर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप नंबर जो स्टेप का जो है वो 8 पे आ गया है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है, टोटल जो है वो 13 है, ठीक है। तो आपका जो मेन लास्ट में मिलता है वो टोटल ऑफ टन, जैसे एक रूम का निकाल रहे हो तो उसमें टन, कितना टन कैसी लग रहा है वही तो आएगा, और CFM का, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आप ये हो भाई, आपके पास नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है ये सब का, ठीक है। अगर हीट लोड कैलकुलेशन HBSC का ये सब आप कोर्स कर रहे हो और ये सब नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है फिर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरनल लोड की। स्टेप नंबर 8 इंटरनल लोड। इंटरनल लोड में क्या क्या आता है वो मैं बताऊंगा। इंटरनल लोड में पीपल आएगा, रूम के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, पीपल लोग कितना है, ठीक है। लाइटिंग, किस तरह का लाइटिंग आपका रूम के अंदर ऑपरेट किया हुआ है, इक्विपमेंट में क्या क्या है, LED क्या है, बहुत सारी चीज़ें मशीन में। तो मैं पिछले तक स्टेप बताया था, उसमें आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं अगर कोई चीज़ समझ में आए तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो स्टेप नंबर जो है वो आपका लाइट जाएगा 13 तक, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा है, आपको जल्दी समझ में आ रहा होगा और अच्छा से समझना जरूर, ठीक है। इंटरनल लोड जो है वो रूम के अंदर इंटरनल लोड क्या क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनल लोड जैसे आपको आपका रूम जो है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। और लाइटिंग लोड, जैसे इसमें देखो इंटरनल लोड में बहुत सारे आ जाते हैं, पीपल आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड आ जाएगा लाइटिंग, और तीसरा आ जाएगा इक्विपमेंट। जो तीसरा जो इक्विपमेंट है उसमें मान के चलो लैपटॉप है, बहुत सारा चीज़ है, मशीन है, नॉर्मल प्रोजेक्टर है, ठीक है। तो लाइटिंग में आप किस तरह का लाइट ऑपरेट कर रहे हो रूम में, तो उससे भी आपका रूम का जो है हीट उससे गेन होता है, तो उसका भी हीट लोड निकालना पड़ेगा आपका। पीपल के लिए 500 लोग है, 200 लोग है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कि मैं BRA ये सब जितना भी है मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप उसमें भी मैं बताऊंगा डिज़ाइनिंग का। तो और ये वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्त, तो अगर अच्छा लगे तभी लाइक मारना यार, और शेयर करना ज़रूर, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो अब मैं पीपल की बात करूँगा। पीपल में क्या होता है, रूम के अंदर अगर 500 लोग हैं तो उससे हीट ज़्यादा होगा, 1000 है तो उससे भी हीट ज़्यादा होगा। तो इसमें देखो एज पर एप्लीकेशन डिग्री ऑफ एक्टिविटी रूम DBT, ठीक है। आपका रूम के अंदर कितना टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका जैसे ज़्यादा आदमी आ गया, ज़्यादा लोग उसमें वुमेन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ज़्यादा आपका हीट होगा, ठीक है। तो सेंसिबल हीट, जैसे मान के चलो इसमें देखो, इसमें डाटा रेफर इसरे का हैंडबुक का यूज़ करने के लिए बोल रहा है, सेंसिबल हीट रूम के अंदर कितना सेंसिबल हीट है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट इसमें देखो मल्टीप्लाई इट नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी टू गेट टोटल हीट फ्रॉम पीपल, ठीक है। उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो प्रेजेंट में आपका सेंसिबल हीट कितना है पीपल के लिए, वो इनटू नंबर ऑफ पर्सन, कितना लोग है, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई इसमें आपका डाटा का रेफर दे दिया है, रेफर डाटा हैंडबुक जो इसरे का है उसके 1T24 पेज नंबर 126। टोटल सेंसिबल हीट गेन इसमें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टोटल सेंसिबल हीट गेन निकलता है
आपका पूरा सेंसिबल हीट गेन कितना निकल रहा है रूम के अंदर। सेंसिबल हीट गेन फ्रॉम पीपल, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखाऊंगा सेंसिबल हीट गेन फ्रॉम पीपल और नंबर ऑफ पर्सन का डाटा हैंडबुक पे मैं ले चलता हूँ दोस्त। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, डाटा हैंडबुक पे आ गया हूँ, ठीक है। इसे का डाटा हैंडबुक आप इसमें देख सकते हो, टेबल नंबर 124 है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा सेंसिबल हीट, ये नहीं, यहाँ पे आप देखो बहुत सा चीज़ दिया हुआ है। देखो ये 75 डिग्री पे दिया हुआ है, सेंसिबल लेटेंट दोनों दिया हुआ है। 75 पे ही देखते हैं, ठीक है। तो आपका ये देखो इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, पीपल के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो लाइटिंग, ये लाइट बेंच वर्क के लिए। तो मान के चलो आपका किस जगह पे आपका मतलब प्रोजेक्ट किसका है, ठीक है। मान के चलो बैंक का मैं लिया था उस वक्त एग्जांपल में। तो बैंक के लिए यहाँ पे देखो पीपल के लिए आपको 255 आ रहा है, ठीक है, सेंसिबल हीट। तो ये आपको लेना पड़ेगा। और लेटेंट में ये 245। तो अभी आपका सेंसिबल का काम है तो सेंसिबल का 255 हो गया, ठीक है। तो आपको टेबल नंबर में तो समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे वही चीज़ क्या हूँ 255 कर दिया हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितना लोग हैं वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा टोटल सेंसिबल हीट। तो ये आपको स्टेप समझ में आ गया हो दोस्तों। तो चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो इसमें अब लाइटिंग का मैं लूँगा, ठीक है। लाइटिंग में अब क्या होगा वो मैं बताता हूँ। लाइटिंग आपके अंदर रूम के अंदर कितना लाइट है, कैसे क्या यूज़ हो रहा है उसका मैं बता रहा हूँ। एज पर एप्लीकेशन फाइंड LPD, लाइटिंग पावर डेंसिटी है वो आपको रेफर डाटा हैंडबुक इस तरह का जो है उससे यूज करना पड़ेगा आपको, किस तरह का लाइटिंग आपका पावर डेंसिटी यूज़ हो रहा है। तो टोटल लाइटिंग लोड ये मेन फॉर्मूला है आपका। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, टोटल लाइटिंग लोड। तो ये LPD इंटू एरिया इंटू 1.25 इंटू 3412, ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा। अब इसमें एरिया आपको मालूम नहीं होगा, LPD है वो लाइटिंग पावर डेंसिटी है, उसका वैल्यू आपको डाटा हैंडबुक इससे से देखना पड़ेगा, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो FOS 1.25 FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ये जो है आपका किलोवाट में BTU पर आवर में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट करूँगा, ठीक है। तो 1.38 ये मैं दिखाऊंगा अभी डाटा हैंडबुक में। और इंटू एरिया जो है, जो आप रूम का एरिया है वो ले लो, ठीक है। और इंटू 1.25 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू 34 इंटू 12 डिवाइड बाई 1000। ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका जो है ये वैल्यू आ जाएगा BTU पर आवर में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको जो इक्विपमेंट लोड के बारे में है। तो चलिए थोड़ा सा डाटा हैंडबुक में तो दोस्तों डाटा हैंडबुक में आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो टेबल नंबर है 1T38 का है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको बहुत सारा इसमें चीज़ दिया हुआ है, देखो 540। अब यहाँ पे देखो ये क्या क्या चीज़ के लिए दिया हुआ है। बैंक के ऑफिस के लिए दिया हुआ है, बैंकिंग क्रिएटिविटी एरिया के लिए दिया हुआ है। तो ये आपका जो है LPD जो है ये है, देखो LPD वाट फीट स्क्वायर में, ठीक है। तो 1.38, तो वही वैल्यू मैं 1.38 लिख दिया था, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अब आपका इसमें दोस्त मैं बता रहा हूँ लाइटिंग इक्विपमेंट लोड के लिए, ठीक है। तो ये जो थर्ड लास्ट स्टेज में रेफर डाटा स्टेट बुक, इसमें भी देखना पड़ेगा आपको लाइटिंग इक्विपमेंट में क्या क्या है। जैसे लैपटॉप के लिए कितना आ रहा है आपका, ठीक है, लोड, तो वो आएगा, ठीक है। मेन फॉर्मूला आपका ये है, टोटल इक्विपमेंट लोड। तो इक्विपमेंट लोड इंटू नंबर ऑफ इक्विपमेंट लोड डिवाइड बाई 1000, ठीक है। ये भी BTU पर आवर में आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको रेफर किया हुआ है इससे डाटा हैंडबुक में। तो 1T28 और 29 30 और 31 पेज नंबर में ये दिया हुआ है। तो मैं चलिए लेके चलता हूँ। इक्विपमेंट लोड आपको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा, इक्विपमेंट लोड जो है इसका मेन है। और नंबर इक्विपमेंट, मान के चलो एक लैपटॉप है, ठीक है। तो इसमें आपका 5 अगर है तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्विपमेंट का कितना लोड आ रहा है वो आपको इससे का डाटा हैंडबुक से देखकर लिखना पड़ेगा, किसका कितना इक्विपमेंट लोड है। चलिए तो मैं आपको इसरे का डाटा हैंडबुक में ले चलता हूँ। तो दोस्तों मैं इसरे का डाटा हैंडबुक में लेकर आ गया हूँ। इसमें देखो 1T28 में अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है वाट में रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये आपको इंडोस्कोप दिया हुआ है, जैसे बहुत सा मशीन होता है, ठीक है। लेज़र सोनिक होता है, पल्स ऑक्सीमीटर होता है,
और यहाँ पे टेबल नंबर 1T30 है। इसमें देखो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये लैपटॉप के बारे में दिया हुआ है, कितना रैम है, क्या है। तो ये है, ये आपको देखो यहाँ पे मैं किलोवाट में तो मैं निशान भी मार दिया हूँ, जैसे मान के चलो 130, ठीक है। तो इस तरह का दिया रहता है, आपको ये चीज़ आना चाहिए देखने के लिए। तो चलिए, आपको इसमें बहुत सा चीज़ है और आगे भी प्रोसेस में दिखाता हूँ आपको। ये भी वाट में दिया हुआ है, बहुत सारा चीज़ें, जैसे आपका ये देखो कोल्ड फूड हो गया, ठीक है, स्नैक हो गया, ठीक है, कार कोड प्रिंटर हो गया, बहुत सारा इसमें चीज़ आता है दोस्त। तो ये वाट में जो आपका है ये वैल्यू आपको उसमें दिखाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बोर्ड पे लेके आता हूँ। तो बोर्ड पे आपको समझ में आ गया होगा। 138 जो था, 138 मैं यहाँ लिख दूँगा 38, एक मिनट। तो ये आपको मैं लिख दिया हूँ 138 इंटू 5 डिवाइड बाई 1000। तो ये BTU पर और इतना आपको तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसमें स्टेप नंबर 9 है, ठीक है। स्टेप नंबर 9 में थोड़ा सा ये रूम सेंसिबल हीट, ठीक है, इसको कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, रूम के अंदर जो सेंसिबल हीट हो रहा है उसके बारे में आपको अच्छा तरीका से मालूम होना चाहिए, तभी आपका हीट लोड निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें कुछ करना नहीं ज़्यादा। रूम सेंसिबल हीट स्टेप नंबर जो 3rd है, सोलर हीट गेन थ्रू ग्लास का जो था वो जो हो गया उसको ऐड करना है। स्टेप नंबर 4 जो है उसको भी ऐड कर देना है, सोलर एंड ट्रांस गेन थ्रू वॉल एंड रूफ का, ठीक है। अब स्टेप नंबर 5 आता है। स्टेप नंबर 5 को भी ऐड करना है, ट्रांस गेन एक्सेप्ट वॉल एंड रूफ का, ठीक है, इसका हो गया। अब इसको भी ऐड करना है, स्टेप नंबर 7, 6 को नहीं करना, 7 को करना है, आप ये याद रखना, आउटसाइड एयर सेंसिबल हीट, ठीक है। तो और स्टेप नंबर 8 जो है उसका इंटरनल लोड जितना भी आ रहा है, स्टेप नंबर 8 में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 8 हो गया, इंटरनल लोड ऐड कर देंगे। अब FOS जो है 10%, इसमें क्या है, रूम सेंसिबल हीट है, रूम उल्टा में लिख दिया हूँ, रूम सेंसिबल हीट है, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का 10% ये होता है, 10% इसका निकालेंगे, ठीक है। अब इसके साथ ये तो आपका 10% निकल जाएगा। इसके बाद आपका आ रहा है, ये देखो लास्ट में इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट, ई लग गया तो इफेक्टिव हो गया, तो मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट। इसमें रूम सेंसिबल हीट जो आपका जो आएगा मेन ये, ठीक है। उसके बाद FOS, ये FOS में यहाँ 10% ऐड करने के लिए लिखा था, ठीक है। तो 10% जो है वो आपका ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद इफेक्टिव रूम सेंसिबल हीट आपका मेन निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या है, आपको ये पूरा ऐड करना है, ठीक है। ये पूरा मैं स्टेप लिख दिया हूँ, तो इतना तक आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। तो चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बस कंटिन्यू मेरा रहेगा, जल्दी लाता हूँ। इसमें अब 2-3 स्टेप और रह गए हैं, 9 तक हो गया, 10, 11 और 12, 13, मतलब आपका 4 स्टेप, आपका जो है 3 स्टेप जो है वो रह गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बताता हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा अच्छा से लास्ट का जो है वो और एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर हैंडबुक से यूज करना है, और डक्टिंग का डिजाइनिंग कैसे होता है, और पूरा HVAC में मेन क्या क्या डिजाइनिंग होता है उसके बारे में मैं पूरा मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक